सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोगों का हिंदी की तृतीय कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप सर आज अध्याय 2 चींटी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं भाग 1। हम कभी कभी अपने घर के फर्श, दीवार व सामान में एक काले भूरे नन्हे से जीव को चलते हुए देखते हैं। इस जीव को चींटी कहते हैं, मतलब पीपड़े, बंगाली बोलते हैं पीपड़े, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एंट। देखने में चींटी एक सामान्य जीव लगती है, लेकिन ये छोटा सा जीव तेज बुद्धि वाला, अनुशासन में रहने वाला और शक्तिशाली है। इसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बहुत उन्नत है। चींटी का घर ऊपर से एक सामान्य सुराख सा दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर पूरा शहर बसा होता है, जिसको बॉबी कहते हैं। चींटियां अपना घर बनाने के लिए ऐसा स्थान चुनती हैं जहां वर्षा का पानी न पहुंच सके। वे गहरी खुदाई करके लंबी लंबी सुरंगें बनाती हैं, मतलब होल्स तैयार करती हैं। सुरंग में से मिट्टी निकालकर घर के बाहर चारों ओर ऊंची दीवार सी बना देती हैं। यह मिट्टी की दीवार किले के परकोटे की तरह इनकी रक्षा करती हैं। घर के अंदर लंबी, चौड़ी व साफ सुथरी सड़कें होती हैं। चींटियां अपने लिए सुंदर कमरे बनाती हैं। कमरों के आगे गलियारे होते हैं। चींटियां अपने निवास स्थान को बहुत साफ रखती है। तो बच्चों, आज हमने इसका पहला भाग पढ़ा पाठ का। तो यहाँ पर चींटी के बारे में चर्चा की गई है कि ये चींटियां होती हैं वो अपना घर तैयार करती हैं ज़मीन के बहुत नीचे अंदर, हाँ, फर्श में, दीवार पर व सामान के यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। देखने में ये एक सामान्य जीव लगती है, बहुत ही साधारण जीव लगती है, लेकिन यह जो छोटा सा जीव है, चींटी है, वो तेज बुद्धि वाला, अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहने वाला और शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। इसका पारिवारिक और सामाजिक जीवन बहुत उन्नत है, बहुत ही ये विकसित है। चींटी का घर ऊपर से एक सामान्य सुराख सा दिखाई देता है, लेकिन अंदर पूरा शहर बसा होता है, पूरा सिटी अंदर रहता है, जिसको बॉबी कहते हैं। चींटियां अपना घर बनाने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढती हैं जहां वर्षा का पानी जा ना सके, जहां पर वर्षा का पानी पहुंच ना सके, और गहरी खुदाई करके लंबी लंबी सुरंगें बनाती हैं। सुरंगें मतलब टनल्स। सुरंग में से मिट्टी निकालकर घर के बाहर चारों ओर दीवार सी बना देती है, और यह मिट्टी दीवार किले के परकोटे की तरह इनकी रक्षा करती है। मतलब जैसे पुराने ज़माने में जो किला होता था, फोर्ट्स होते थे, उसके चारों तरफ जो बड़े बड़ी दीवारें होती थी, उसी प्रकार से इनके घर के भी चारों तरफ दीवारें होती हैं, और घर के अंदर लंबी, चौड़ी व साफ़ सुथरी सड़कें भी होती हैं। ये अपने घरों को बहुत साफ़ सुथरा रखती हैं। तो बच्चों, आपने चींटी का पहला भाग आज पढ़ा। आप लोग इसको घर में अच्छी तरह से पढ़ें, रीडिंग प्रैक्टिस करें और विषय को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।